इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंगल फेज मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम सिंगल फेज मोटर की बात करें तो मोस्टली जगह पे आप अपने घर में चाहे वाटर पंप हो या फिर सीलिंग फैन हो, कूलर हो, आपका मिक्सचर ग्राइंडर हो, एयर ड्रायर हो, ठीक है, हर जगह पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका साइज छोटा होता है, कम पावर पे ये यूज हो जाता है और कन्वीनियंट रहता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जबकि थ्री फेज मोटर का हम मोस्टली यूज इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कहते हैं। तो सिंगल फेज मोटर कहने का और भी मतलब है कि ये सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट करता है, जो कि हमारे घर में आता है 220 टू 230 वोल्ट का जो सप्लाई आता है, इस पे ये और 50 हर्ट्ज पे ये इजीली ऑपरेट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्या क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्लासीफाई करें तो एक हमारा इंडक्शन मोटर होगा, एक हमारा रिपल्सन मोटर होगा, एक एसी सीरीज मोटर और एक अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में मेनली स्प्लिट फेज मोटर होता है, कैपेसिटर का मोटर होता है जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, और एक शेडेड पोल मोटर होता है। वही रिपल्सन मोटर की बात करूं जिसे हम इंडक्टिव सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसमें रिपल्सन मोटर के ये अलग अलग टाइप होते हैं। ये मोस्टली आजकल ज़्यादा यूज नहीं होते हैं क्योंकि इससे बेटर जो है इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा एसी सीरीज मोटर, हाई स्पीड मोटर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर यूनिवर्सल मोटर भी हम इसे कहते हैं, जो कि मोस्टली जो हाई स्पीड वाले ऑपरेशन होते हैं, जैसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर हो गया, उसके बाद एयर ड्रायर हो गया, ये सब जगह पे हमारा यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, जो कि मेनली हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस मोटर होते हैं। तो ये तो एक टाइप हो गया। हम देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सबसे पहले जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, और इसके क्या कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, सारी चीज़ को डिटेल में। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन रहता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग रहती है और स्क्वेरल केज या स्लिप रिंग रोटर रहती है। तो अगर हम सिंगल फेज मोटर की बात करें तो वहाँ पे थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग नहीं रहती, वहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग रहती है। इसका भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वो भी हम देखेंगे कुछ देर में। और जो मोस्टली जगह पे यूज होता है वो होता है स्क्वेरल केज रोटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्वेरल केज रोटर जो रहता है दोनों एंड में यहाँ पे एक रिंग के साथ कनेक्ट रहता है और ये रिंग को आपस में कनेक्ट करके रखता है एक बार। ठीक है, ये क्यों करता है अभी हम जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक साथ ही हम एक स्विच का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब है जब मोटर रनिंग, जैसे ही मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाती है तो वो स्विच का मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया बेसिकली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम इसका देखते हैं वर्किंग कैसे काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। अब देखिए, ये हमारे पास मोटर है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ वाइंडिंग होगी। ठीक है, मैं ये वाइंडिंग ले लेता हूँ। जब मैं इसे सिंगल फेज सप्लाई देता हूँ तो ये वाइंडिंग में क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक इधर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और एक इधर बनेगी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आइडियली हर एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के साथ ये रोटेट करती है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, ns इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, अब ये तो रोटेट तो करती है, बट जो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है कि दोनों साइड में इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ना ये रोटेट करता ही नहीं है। अभी हम एनिमेशन से भी समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। हमारे पास ये रोटर है, ये स्टेटर है, स्टेटर में वाइंडिंग है। स्टेटर में जो वाइंडिंग है आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है। एक बार यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है, एक इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इधर साइड का, और इधर साइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हम देखें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसे मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर में क्या होगा, एक फोर्स इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये फोर्स इंड्यूस्ड होगा, उससे क्या होता है अब देखिए। अब हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर में हमारा रोटर रखा हुआ होगा। ये जो रोटर रखा हुआ होगा इसमें जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसके चलते क्या होगा, इसके अंदर में करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट जैसे ही इसके अंदर में इंड्यूस्ड होगा तो करंट खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप करेगी। अब यहाँ पे वाइंडिंग का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, एक साइड की तरफ से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और दूसरे साइड की तरफ से भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अब क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, एक फोर्स इधर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, आप अगर कोई चीज को दो साइड से अगर आप पुश करते हो तो ओवरऑल वो कांस्टेंट हो जाती है एक जगह पे। ठीक है, तो मोटर जो है हमारा, रोटर जो है वो
रोटेट ही नहीं करेगा, वो अपने पोजीशन पे रहेगा और ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। ये है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इसमें जीरो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। अब क्या करें हम, अगर मोटर को कि जो रोटर है उसको अगर मैं इनिशियली सप्लाई दे दूं, इनिशियली मतलब कि फोर्स दे दूं कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या होगा, मोटर जो है, मोटर का जो एक फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा दूसरे फोर्स से, और जो फोर्स की डायरेक्शन ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में मोटर जो है हमारा रोटेट करने लगेगा उसका रोटर, ठीक है। बट ये जो है मेथड कन्वीनियंट नहीं है, हर बार जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हर बार हमें ये इनिशियली पुश देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कहीं पे भी कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, मोटर में दो वाइंडिंग करते हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेडिश कलर में है, ठीक है, एक वाइंडिंग, और दूसरा जो वाइंडिंग हमने लिया है यहाँ पे ग्रीन कलर वाला वाइंडिंग, एक और मैंने वाइंडिंग यहाँ पे लगा दिया जिसको कि हम बोलते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ से क्या होगा, जो पहली वाइंडिंग की वजह से जो यहाँ पे फोर्स या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती थी वो तो होगी ही, साथ ही साथ यहाँ पे इस दोनों वाइंडिंग को हम 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में रखेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड और क्रिएट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा टॉर्क है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाएगा, वन डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दूसरे डायरेक्शन, और हमारा मोटर जो है रोटेट करने लगेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये ना टेम्पररी पर्पस के लिए करते हैं, सिर्फ हम स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या क्या मेथड करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम इसे सिंगल फेज को डबल मेथड में करते हैं। चाहे तो हम मोटर में स्प्लिट फेज वाला सिस्टम यूज कर ले, या फिर कैपेसिटर यूज कर ले, या फिर शेडेड पोल का मैकेनिज्म कर ले। स्प्लिट फेज और कैपेसिटर स्टार्टिंग ये दोनों जो है सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जबकि शेडेड पोल वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसे हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। आई होप ये मोटर को किस तरीके से हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि कौन से मेथड से हम जो है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर तो हम इनिशियली पुश कर देंगे या फिर सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है बेसिक सा प्रिंसिपल, सिंगल फेज मोटर को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, मोटर किस तरीके से हमारा काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हमारा कैसे करके काम करता है।